सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कह रहे हैं श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उन जिनके गुणगान गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह के प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। यहां पर कह रहे हैं, यहां रावण की तुलना दोषों के रूप में चित्रित किया गया है कि रावण एक राक्षस था, उसके पास हजारों लाखों राक्षस थे। प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं, भालू और बंदरों की सेना तैयार करते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं, उनका विनाश करते हैं। एक राज्य को जीता उन्होंने और विभीषण को प्रदान करके चले आए अपने घर। अपने घर आते हैं तो पूरी अयोध्यापुरी बड़ी प्रसन्न होती है और सारे देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रभु श्री राम वहां पर मारे होंगे तो 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोगों को, लेकिन करोड़ों करोड़ों भक्तगण बिना किसी युद्ध के श्री राम के नाम का जप करके अपने हृदय के अंदर समस्त दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सारे राक्षसों का विनाश केवल नाम जप करके करते हैं, बिना किसी परिश्रम के। उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, सिर्फ नाम जप से सारे कल अपने अंदर के दोषों का, शत्रुओं का समन कर देते हैं। यानी प्रभु श्री राम ने 10, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों को मारा होगा, लेकिन करोड़ों के करोड़ों भक्तगण नाम जप से अपने अंदर के राक्षसों का विनाश करते हैं। अर्थात नाम जो है वो राम से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि में लिय महेश जिय जान। कह रहे हैं इस प्रकार नाम यानी ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। नाम जो है सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप ईश्वर के इन दोनों स्वरूप से श्रेष्ठ है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। यह किसको वरदान देता है? उन सारे देवी देवताओं को भी वर देने की क्षमता है जो लोगों को वर देते हैं। अगर आप नाम जप कर लिए तो नाम से देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ आप हो सकते हैं। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्रों में से एक राम नाम को ग्रहण किया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि प्रभु महेश जी, भोलेनाथ, आदिदेव महादेव और रामचरित्र का वर्णन उन्होंने नहीं किया, कोई पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी, वो साक्षात नाम जप को पकड़ा कि भाई नाम जप करूंगा। शास्त्रों के अध्ययन के पीछे नहीं, वो नाम जप को धारण किया और नाम ही जपते रह गए। नाम जपने को और सबसे महान हो गए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, जासु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। कह रहे हैं
नाम ही प्रसाद से शिव अविनाशी हैं। भगवान शिव को शिव किसने बनाया? यह राम नाम ने ही बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ निरंतर उस नाम का जप करते रहते, उसी ध्यान मग्न में लीन रहते हैं। और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। भगवान शिव का आप स्वरूप देखेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। भस्म हाथ में लगाए हुए, सांप लपेटे हुए, छोटा सा कपड़ा पहने हुए, आपको देखकर लगेगा अरे यार ये तो बड़े गंदे मैले कुचैले हैं। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसा आपको दिखने में दिखाई देगा। परंतु यह अशुभ सा स्वरूप भी नाम जप के कारण शुभ हो गया है। सुखदेव जी, सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद भोगते हैं। यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ईश्वर को ढूंढने कहीं अन्यत्र नहीं जाते, केवल एकांत में जाकर नाम जप करते हैं। एकांत में क्यों? ताकि कोई उन्हें वहां पर डिस्टर्ब ना करे, किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, वो बिना किसी बाधा के नाम का जप कर सकें। इस वजह से वो निरंतर जप करते रहते, वो ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। वाह! नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भे प्रहलादो। कह रहे हैं भगवान नारद भी नाम का जप करते हैं। उन्होंने नाम की महिमा जाना तो हमेशा नारायण नारायण नाम का जप करते रहते हैं। जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपो। पूरे संसार में सब लोग हरि के नाम का स्मरण करते हैं, हरि को अपना प्रिय मानते हैं, लेकिन नाम जप के द्वारा ही भगवान विष्णु, भगवान शिव के प्रिय नारद जी हो गए। अब सोच लीजिए, आप जिसको प्रेम कर रहे हैं वो किसी और को प्रेम कर रहा है। यानी संसार नारायण को प्रेम करता है और नारायण किसको प्रेम कर रहे हैं? नारद जी को प्रेम कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ नाम जप से। यानी नारद ने जिस नाम का जप किया, उसी जप का नाम अगर हम आप करते हैं तो धीरे 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 ईश्वर हमें भी प्रेम करने लगेंगे। और इसी नाम जप के कारण भक्त प्रहलाद भी सारे भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वो भी निरंतर नाम का जप करते थे। ध्रुव समलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरिनाम को जपा, उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम को अपने वश में कर रखा है। ध्रुव की माता, जो उनके पिता थे उत्तानपाद, उनकी माता सुनीति और सुरुचि, उनकी माता का त्याग कर दिए थे। तो एक बार राज सिंहासन पे प्रहलाद जी बैठते हैं, ध्रुव जी, क्षमा कीजिए, ध्रुव जी बैठते तो उनको उतार दिया जाता है। माता जी से कहते हैं कि मुझे वहां बैठने क्यों नहीं दिया गया अपने पिता की गोद में? तो कह रहे हैं कि बेटा, इस संसार के मनुष्यों की गोद में बैठने का प्रयास मत करो, साक्षात ईश्वर की गोद में बैठने का प्रयास करो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे। पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि नाम का जप करो पुत्र। नाम का जप करने से धीरे धीरे वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा स्थान ध्रुव तारे के रूप में प्रसिद्ध हुए। और हनुमान जी ही नाम का जप करने की वजह से प्रभु श्री राम को अपने वश में कर लिया है। यानी नाम जप में इतनी क्षमता। अपतु अजामिल गन गजु गनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई,
राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सके। कह रहे कि अजामिल नाम का एक कसाई था और एक गणिका, गज यानी वो हाथी जिसका भगवान विष्णु ने उद्धार किया था, एक गणिका वैश्या सिरना हरि के नाम का जप करते करते वह भी अपना उद्धार कर ली। अब कहते हैं कि मैं नाम की बड़ाई मैं कहां तक करूं, ना कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम का गुण इतना महान है, मेरी तो बात छोड़ दीजिए, भगवान श्री राम भी उसके नाम की महिमा नहीं गा सकते, इतना ज्यादा महान है। क्यों? क्योंकि बड़े ही आसानी से लोगों का कल्याण करने वाला है, हृदय की मलिनताओं को स्वच्छ करने वाला है। नाम राम को कल्पतर कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कह रहे हैं कि इस कलयुग में राम नाम एक कल्पतरु वृक्ष के समान है, जो समस्त फलों की प्रदान करने वाला है। इस नाम के सुमिरन से ही मैं साधारण तुलसी व्यक्ति से तुलसीदास बन गया। आज मुझे समाज में जो कुछ भी प्रसिद्धि, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो सब के सब नाम जप से ही संभव हुआ है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। कह रहे चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है, समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के प्रेम में होना है, यानी राम नाम में होना है। कह रहे हैं कि चारों युग तीनों काल, तीनों लोकों में, धरती आकाश पाताल तीनों लोक में, चारों युग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सब में हमेशा जीव जो है, जनता मनुष्य राम नाम जप करके अपने आत्मा का कल्याण किया है। सभी संत महात्माओं ने सारे पुण्यों को प्राप्त किया है राम नाम जप से। ध्यान प्रथम जुग मख विधि धूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कह रहे हैं सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। अब जरा समझिएगा, सतयुग में अगर व्यक्ति ध्यान करता था तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती थी आसानी से। त्रेता में यज्ञ द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करता था और द्वापर में उनका पूजन करने से भगवान को मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में मनुष्य का मन इतना मलिन हो चुका है, सारे पापों से ग्रसित हो गया है कि वो ध्यान करना बड़ा कठिन है, यज्ञ करना बड़ा कठिन है, भगवान की पूजा पाठ करना बड़ा कठिन हो गया है। और सही बात है, समाज में बहुत सारे लोगों को देखो, अगर हम ही आप ध्यान में बैठे हैं, शांत होकर अगर ऐसे बैठते हैं तो ऐसे लगता है दुनिया के सारे विचार उसी समय आने लगते हैं। जो साधारण तौर पे जो सारे विचार नहीं आते, ध्यान में बैठ जाओ तो उस समय आने लगते हैं। यज्ञ हवन का तो हम आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या यज्ञ हवन करेंगे? और पूजा पाठ में तो मन ही नहीं लगता। तो ये सारी क्रियाओं से हम लोग इतने मन में पाप घुसा हुआ है, मलिनता इतनी घुसी, काम क्रोध लोभ मोह इतना मन सना हुआ है उसमें कि हम लोगों को
ये तीनों चीजें पसंद नहीं आती। तो कह रहे हैं लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में नाम जप सबसे आसान है, जिसको जप करके कोई भी पार उतर सकता है। नाम काम तर काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परहित लोक पितुमाता। कह रहे ऐसे कराल यानी कलयुग में, काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कह रहे जब इतनी सारी विकट परिस्थिति है इस समय में, तो एक ही विधि सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या है कि नाम का जप अगर हम लगातार कर रहे हैं तो हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। कलयुग में ही राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी, इस लोक का माता पिता है। कह रहे हैं कि राम नाम जब हम जो चाहते हैं धीरे 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 उसकी प्राप्ति होने लगती है। मनोवांछित यानी मन में हम जो भी चाहते हैं, राम नाम के जप से धीरे धीरे वो हमें प्राप्त होने लगता है। कह रहा है नाम जो है अगर आप धरती पे जब तक हैं तो माता पिता की तरह पालन पोषण करता है, और मृत्यु के पश्चात परलोक में आपका एक परम धाम तक लेकर जाता है, परम धाम तक आपका ध्यान देता है, प्राप्त कराता है। नहीं कलि करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कह रहे हैं कलयुग में न तो कर्म न भक्ति और न ही ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कहे कलयुग में अगर आप बहुत अच्छा कर्म करना चाहें तो कहीं न कहीं भटक ही जाएंगे। कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो झूठ कपट तो करना पड़ेगा। बिना झूठ बोले इधर उधर किए आपका काम चलने वाला नहीं है। न ज्ञान ही है, न ज्ञान ध्यान में बड़ा कठिन रास्ता हो जाता है साधारण व्यक्तियों के लिए। इस समय राम नाम का जप ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। कहे कलयुग नाम का ये जो राक्षस, कलयुग को एक काल नेमी राक्षस के रूप में कहा गया है कि जो राक्षस का युग चल रहा है, अगर इससे आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान श्री हनुमान जी है। राम नाम ही एक हनुमान जी की तरह है जो आपके समस्त राक्षसों से रक्षा करेगा। अर्थात राम नाम का जप ही सर्वश्रेष्ठ है इस कलयुग में। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पाली ही दल सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्य कश्यप है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। कह रहा है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम का नाम का जप जो है इस कलयुग में नृसिंह भगवान की तरह है। जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्य कश्यप का वध किया था, तो ऐसे कलयुग में समस्त दोषों का विनाश करने के लिए नरसिंह भगवान की तरह राम नाम भी नरसिंह भगवान है, और जप करने वाले प्रहलाद भक्त के समान है। राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। ये राम नाम का जप ही आपका अंत में कल्याण करेगा, आपका सद्गति करेगा, इस लोक से लेकर परलोक तक। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। सुमिर सुज नाम राम गुण गाथा, करौ नाय रघुनाथ ही माथा। कह रहे हैं भाव कुभाव, भाव से यानी प्रेम से, या कुभाव या बिना प्रेम के। प्रेम से जब भगवान का नाम का जप लीजिए या बिना प्रेम का नाम का जप लीजिए। राम नाम का जप करने से दसों दिशाएं मंगलमय होने लगती हैं। धीरे धीरे दसों दिशाओं में कल्याणकारी वाइब्रेशन निकलने लगता है। 10 दिशा क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, उनके कॉर्नर पे
कॉर्नर कॉर्नर भाव, एक ऊपर और एक नीचे, ये 10 दिशाएं होंगी। 10 दिशाएं मंगलकारी कल्याणकारी हो जाती हैं। सुमिर सो राम नाम गुण गाथा, उसी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। कह रहे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक नवाकर और उसी वही राम नाम का जप करते हुए मैं प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं। मोर सुधार रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिश देख दया नधि पोषो। कह रहे हैं वह प्रभु श्री राम जी मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार लेंगे। यानी कह रहे हैं कि मेरे साथ जितनी भी दुविधाएं आ रही, जितनी परेशानियां आ रही, सारे बिगड़े हुए काम को हर प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, यानी जो उनका कृपा करने का स्वभाव है, अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी भी पीछे नहीं हटती, कभी भी उबती नहीं है। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन्हें दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। कह रहे प्रभु श्री राम जैसा आपको स्वामी नहीं मिलेगा और मुझ जैसा, मेरे जैसा बुरा सेवक नहीं मिलेगा। मैं सेवकों में सबसे खराब और वो स्वामियों में सर्वश्रेष्ठ। इतना होने के बावजूद भी वो मेरा ध्यान इस तरीके से करते हैं कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, हर प्रकार से मेरा ध्यान रखते हैं। लोग कहूं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। कह रहे हैं लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है। वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। कह रहे जो अच्छा स्वामी होता है, जो नेक स्वामी होता है, वह कभी भी मनुष्य को यह नहीं देखता कि ये गरीब है, ये विद्वान है या मूर्ख है, ये बहुत ही बदनाम आदमी है या बहुत फेमस आदमी है, यह सब नहीं देखता। वह सिर्फ उसके भाव को देखता है स्वामी, और उसके पूरे मन से प्रेम करता है अपने भक्त का। तो अच्छे स्वामी का यही गुण है। सुक्का भी कुक्का भी, कह रहे हैं सुक्का भी कुक्का भी निज मत अनुहारी, नृपई सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। कह रहे हैं सुक्का भी कुक्का भी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। कह रहे हैं कि जो अच्छे कवि होते हैं, जो खराब कवि होते, उतनी अच्छी कविता नहीं कर पाते। सारे नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा का मतलब होता है उस नगर का विधायक, मंत्री, सांसद, वो राजा की तरह आप समझिए उसको। जब उसके पास जाते हैं तो अपना काम निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चापलूसी करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। कह रहे हैं जो साधु व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति, सुशील, और वो ईश्वर के अंश उत्पन्न व्यक्ति का, किसी संत महात्मा या ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगत नीति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाव, जान शिरोमणि कौशल राउ। कह रहे हैं सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। और सुनते सबकी, उनकी वाणी, उनकी भक्ति, उनकी विनय, उनके चाल को समझकर सबका सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ राम जी चतुर शिरोमणि है।
कह रहे संसार का व्यक्ति जो है, एक संसारी राजा जो है, जैसे कोई विधायक मंत्री हो, अगर वो बैठा है तो अपने लोगों में से सामने देखेगा कि कौन ऐसा इंसान है जो मेरे लिए फायदेमंद, जो कौन दिमाग वाला है। बुद्धिमान आदमी को रख लेगा अपने लिए ताकि उसका प्रचार करे। सज्जन आदमी, किसी आदमी को हायर करेगा ताकि वो उसको आगे बढ़ा सके, वो उसका प्रचार करेगा। जब प्रचार करेगा तो बढ़ेगा ये राजा, और प्रचार वो लोग करेंगे, तो धीरे धीरे इनको भी कोई न कोई पद दे देगा। यानी कहीं न कहीं वो विधायक या मंत्री जिसको अपने लाभ के लायक देखेगा उसको अपने पास बुलाएगा, कुछ दिन बाद इनको भी कोई न कोई पद देगा। लेकिन प्रभु श्री राम तो इन सबसे श्रेष्ठ हैं, इन सबसे चतुर शिरोमणि हैं। कौशलनाथ प्रभु इन सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर आप उनके नाम का जप करते हो, सीधा सीधा अपने परम धाम में बुलाएंगे और आपका कल्याण करेंगे। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। करें श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तो प्रभु श्री राम को तो निश्चल भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, विशुद्ध प्रेम चाहिए। वो सब मेरे अंदर तो नहीं है। मैं तो मूर्ख बुद्धि हूं, मलिन बुद्धि हूं। सठ सेवक की प्रीत रुच, रखी है राम कृपाल। ओपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपिभाल। कह रहे हैं इसके बावजूद फिर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों का जहाज और भालू बंदरों की बुद्धिमानी मंत्री बना लिया। कह रहे वो प्रभु श्री राम जब पत्थरों का जहाज बना सकते हैं, जिन्होंने भालू बंदरों को अपनी सेना बनाया, मंत्री बनाया, उनके शरीर को नहीं देखा कि ये जानवर हैं कि क्या हैं, ये जड़ हैं कि चेतन हैं। मेरे प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मनुष्य के शरीर को नहीं देखते, जीव जंतुओं को, जड़ चेतन को अपना बना लेते हैं, तो उस मलिन व्यक्ति को भी अपना बना लेंगे। हाँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। कह रहे हैं जो लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा बिना संकोच के प्रभु श्री राम का सेवक कहलाता हूं। कृपालु राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी वैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। कह रहे हैं गोस्वामी जी, हर कोई मुझे प्रभु श्री राम का दास या सेवक कहता है, और मैं प्रभु श्री राम का दास या सेवक कहलाने में कोई शर्म नहीं करता, कोई निसंकोच नहीं करता। मुझे शर्म नहीं आती, मुझे अपमान महसूस नहीं होता। लेकिन मैं इतना मूर्ख और मलिन व्यक्ति हूं। हमारे प्रभु श्री राम जो शिरोमणि हैं, देव शिरोमणि हैं, माता जगदम्बा जो सर्वश्रेष्ठ है, वो मुझ जैसे मलिन बुद्धि मूर्ख व्यक्ति को भी अपना सेवक स्वीकार करने में शर्म संकोच नहीं करती। वो इतनी महान है, माता प्रभु श्री राम इतने महान है कि मुझ जैसे मूर्ख और मलिन बुद्धि वाले को भी अपना सेवक स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं करते। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुन अघि नर कहूं नाक सिकोरी। समुझ सहम मोहि अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। कह रहे हैं यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ लेती है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी स्वप्न में भी इस पर ध्यान कह रहे हैं कि मेरी ढिठाई, मेरे अंदर इतनी ढिठाई है, इतनी बेशर्मी है, इतना दोष है, मेरे अंदर इतनी मलिनता मन में भरी हुई है कि अगर नरक भी मुझे देख ले
मेरे अंदर की मलिनता, मेरी गंदगी, मेरे दोष को देख ले, वो भी नाक सिकोड़ लेगी। लेकिन इतने मलिन मन वाले व्यक्ति को भी प्रभु श्री राम और माता सीता स्वप्न में भी मेरी मलिनता पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया है। सुनि अवलोक की सुचित चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत नसाई होय हिय नीकी, रीझत राम जान जन जी की। कहे परंतु मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि उल्टी सराहना की है। कहे प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, इतने महान हैं कि मेरी इन सारी मलिनताओं को देखते हुए भी वो मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी बुद्धि को सराहना करते, मेरी भक्ति की सराहना करते हैं। वो इतने महान हैं क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की इच्छा जानकर रीझ जाते हैं। कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को केवल भाव चाहिए और कुछ भी हो जाए, प्रभु श्री राम भगवान ये कहते हैं, यह स्वयं को बुरा मानता है, स्वयं को अयोग्य मानता है, योग्य नहीं समझता, यही इसकी अच्छाई है। मेरी सारी मलिनताएं, मेरे अंदर का दोष, यह भाव ही भगवान प्रभु को बहुत प्यारा लगता है। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिये की। जहि अघ बधेव व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली। कहे प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाए, तो प्रभु श्री राम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि तुम बहुत गलत व्यक्ति हो, और उनके हृदय में को 100 बार याद करते हैं, जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे कुचाल कर सुग्रीव ने चली थी। कह कि अगर आप उनके भक्त हैं, भाव है आपके प्रति, तो आपके शत्रुओं का संहार वो उससे ही तरीके से करेंगे। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जिस तरह बाल का वध किए थे, सुग्रीव का वध किए थे, उसी तरह आपकी रक्षा वो करते रहेंगे। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। कहे वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनका विचार मन में नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलते समय श्री राम ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। कह रहे कि विभीषण ने राम से मिलकर अपने भाई की हत्या करवाई थी। पूरे समाज की दृष्टि में विभीषण एक दोषी थे, परंतु प्रभु श्री राम विभीषण का सम्मान करते हुए अपने भैया भरत से मुलाकात करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, और विभीषण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत अधिक प्रशंसा तारीफ करते हैं। मतलब जिस दृष्टि से समाज उन्हें देख रहा था, उस दृष्टि से प्रभु श्री राम उनको नहीं देख रहे थे। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। कर प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, कहें कि प्रभु जो है
एक ईश्वर तुल्य है। वो इतने महान, इतने दयालु के बंदरों को भी अपना बना लिया, इस जानवरों को जो डाल पात पे घूमते टहलते रहते हैं, जिनको हर चीज का कोई ज्ञान नहीं होता, उसको भी अपना बना लिया। हमारे प्रभु श्री राम परम दयालु हैं, बड़े कृपा निधान हैं, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते। राम निकाई रावरी है, सबही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। कह रहे हैं श्री राम जी अपनी अच्छाई से सभी का भला है, आपकी अच्छाई से, हे प्रभु श्री राम जी, आपकी इस अच्छाई से सभी का भला होता है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण होगा। हे प्रभु, अगर आप